फ्लैक्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो छोटी सरदारनी के अपकमिंग ट्रैक में अब वो खुलासा होने वाला है जिसे लेकर अभी तक फैंस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थे। दरअसल शो की कहानी में हमने देखा कि राजवीर शहर का पहला बच्चा चाहता है। दीदा बच्चे का कमरा तैयार करवा रही है। दीदा बच्चे के आने की खुशी में काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द शहर मां बने और अपना पहला बच्चा दीदा को सौंप दे। अब फैंस यहाँ पर ये कंफ्यूज थे कि भाई राजवीर अपना बच्चा दीदा को सौंपने के लिए आखिर कैसे तैयार हो गया। आखिर राजवीर और दीदा के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दीदा को राजवीर अपना पहला बच्चा सौंप देगा और पहला बच्चा जो सौंपेगा राजवीर दीदा को, उसके बारे में तो अभी तक कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि यहाँ पर अभी तक शहर भी ये बात नहीं जानती कि राजवीर ने अगर शहर के साथ शादी की है तो उसकी वजह सिर्फ एक बच्चा है। वो बच्चा जिस बच्चे के पैदा होते ही राजवीर उस बच्चे को शहर को नहीं बल्कि अपनी दीदा को सौंप देगा। आज वही 16 साल पुराना राज और उस हादसे का सच हम आपको बताएंगे और साथ ही खोलेंगे दीदा के असली बेटे सोनू का राज। जी हाँ, दीदा का असली बेटा सोनू अब सामने आ चुका है और इसी सोनू बेटे की सच्चाई अब आप सबके सामने आएगी। आखिर कौन है दीदा का असली बेटा सोनू, खोलेंगे राज इस खास रिपोर्ट में। सीरियल छोटी सरदारनी के एपिसोड में अभी तक आप सब ने देखा कि किस तरह से सीरियल छोटी सरदारनी में शहर के हाथ लग चुकी है फाइनली मासी जी की एक पायल। और इसी पायल का सच जानने के लिए सीरत ने राजवीर के साथ रचा खेल और यहाँ पर शादी की रस्म के बहाने से सबके पैरों को जांचती नजर आई और सबकी पायल भी ढूंढती नजर आई। जहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि सीरियल छोटी सरदारनी में फाइनली राजवीर और शहर के सामने मासी जी का पूरा सच आ चुका है। और ये सच जानने के बाद राजवीर खुद पूरे परिवार वालों के सामने कर रहा था सवाल कि आखिर मासी जी आप मेरे और शहर के कमरे में आधी रात को आखिर क्या कर रहे थे। जिसके बाद मासी जी बहाना लगाती हुई नजर आएगी और यहाँ पर दीदा भी मासी जी का साथ देती नजर आएगी और कहेगी कि उसे मैंने ही भेजा था ये देखने के लिए कि क्या तुम लोग ठीक से सोए हो या फिर नहीं, क्योंकि मासी जी को ऐसा फील हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे कमरे में कोई घुसा हो। इसी के साथ ये सारी बातें टालकर ड्रामा तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ अब मासी जी और दीदा लेंगे फैसला खुद को सावधान रखने का। अब इसी के साथ आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन भी देखी होगी जिसमें हमने लिखा है कि यहाँ कैद है दीदा का असली बेटा, 16 साल पहले हुआ था ये ड्रामा, ये हादसा। तो आपको बता दें कि यही ड्रामा अब आप सबको बहुत जल्द सीरियल छोटी सरदारनी के अपकमिंग ट्रैक में नजर आने वाला है। दरअसल सीरियल छोटी सरदारनी के बीते एपिसोड में दिखाया गया कि दीदा अपने अतीत को याद करती हुई रोती नजर आती है। अपने लैपटॉप पर अपने भाई राजवीर की तस्वीरें और वीडियो देखती नजर आती है और यहाँ पर दिखाया जाता है अतीत का 16 साल पहले का वो सच जिसे देखकर फूट फूट कर रोती है दीदा। जी हाँ, दीदा को याद आता है 16 साल पुराना सच कि कैसे राजवीर के साथ दीदा खेल रही होती है कमरे में और उतने में ही दीदा का पति वहां पर आ जाता है गुस्से में, जो यहाँ पर करता है दीदा के भाई छोटे से राजवीर को मारने की कोशिश। और ऐसे में दीदा अपने भाई राजवीर को अपने पति से बचाने की कोशिश करती है और इस वक्त दीदा होती है प्रेग्नेंट। बता दें कि यहाँ पर दीदा प्रेग्नेंट होती है, यहाँ पर अपने भाई राजवीर को बचाने के लिए अपने पति के आगे आ जाती है, जिसके बाद दीदा के पति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दीदा का पति दीदा को ही धक्का दे देता है, जिसके चलते दीदा का उसी हादसे की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। दीदा मां बनने वाली थी और उन्होंने सोचा था कि जब उनका बेटा होगा तो उसका नाम वो सोनू रखेगी, लेकिन अब दीदा को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ राजवीर से बचपन में ही 16 साल पहले, जहां पर दीदा ने उसी वक्त हादसे के बाद खुद दीदा के भाई राजवीर ने अपनी दीदा से ये वादा किया था कि दीदा आपके साथ जो ये हादसा हुआ है इसकी वजह मैं हूँ। आपने अगर अपने बेटे सोनू को खोया है तो उसकी वजह मैं हूँ और इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी मेरा बेटा होगा शादी के बाद, उस पहले बच्चे को मैं
सिर्फ आपको सौंपूंगा, क्योंकि उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक होगा। बता दें कि इसी वजह से दीदा की नज़र अब सहर पर है कि सहर जब भी मां बनेगी तो उसका पहला बच्चा सिर्फ और सिर्फ दीदा को ही मिलेगा, और दीदा का वो बच्चा होगा जो बनेगा अब आगे आने वाले वक्त में दीदा का बेटा सोनू। बता दें कि यहाँ पर ये है पूरी सच्चाई कि आखिर किस वजह से दीदा सहर का पहला बच्चा चाहती है राजवीर से। अब इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत ही जल्द शहर के सामने दीदा और राजवीर के इसी अतीत का काला सच सामने आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि शहर के हाथ लग जाएगा वही लैपटॉप जिस लैपटॉप में देख रही थी दीदा अपने राजवीर की तस्वीरें और वीडियो। उसी अतीत की वीडियो अब शहर इस लैपटॉप में देख लेगी, जिसके बाद शहर के सामने आ जाएगा राजवीर और दीदा का वो काला सच, जिसे जानने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी शहर के सामने आ जाएगा सच 16 साल पहले जो हादसा हुआ था उसका, और साथ ही ये सच भी कि यहाँ पर किस तरह राजवीर और दीदा के साथ सालों पहले हुआ था गलत। ये जानने के बाद बता दें कि शहर ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड होगी। पहले तो उसे दुख होगा कि दीदा और राजवीर के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ, और इसीलिए दीदा को काफी ज्यादा बच्चे की चाहत है, और इसीलिए बार बार कहती है कि शहर जल्दी से जल्दी हमें खुद गुड न्यूज दे दो, हमें एक बच्चा दे दो ताकि वो अपनी कमी को पूरा कर सके। लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड में शहर दीदा और राजवीर की बातें भी सुन लेगी, और उनके सामने सच भी आ जाएगा कि किस तरह से राजवीर और दीदा चल रहे हैं शहर के खिलाफ खेल। जी हाँ, राजवीर ने शहर के साथ शादी की है ताकि वो अपना पहला बच्चा दीदा को दे सके, और अब ये सच सामने शहर के तब आएगा जब शहर सुन लेगी दीदा और राजवीर की बंद कमरे की वो बातें, जब शहर जाएगी दीदा के पास मिलने दीदा से, और ऐसे में शहर दीदा की और राजवीर की बातें सुन लेगी, जहां पर राजवीर से दीदा कहती नजर आएगी कि तुम दोनों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द तुम मुझे एक छोटा सा बच्चा दे दो ताकि वो बच्चा मेरा बेटा सोनू बनकर मेरे साथ जिंदगी जी सके। मैंने तुम्हारी वजह से अपने बच्चे को खो दिया, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अब दूर रहे। तुम जल्द से जल्द शहर के साथ अपना बच्चा करो, और वो पहला बच्चा मेरा होगा, उस बच्चे पर मेरा हक होगा। बता दें कि राजवीर भी दीदा की बातों से सहमत होगा, और उन्हें कहेगा कि वो जल्द ही शहर को मनाकर दीदा को बहुत ही जल्द शहर का पहला बच्चा सौंप देगा। जिसके बाद ये बातें सुनने के बाद शहर जब उनसे सवाल जवाब करेगी सामने जाकर कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो इस पर दीदा कहेगी कि प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, मैंने अपना बच्चा इस राजवीर की वजह से खो दिया है, और प्लीज मुझे मेरा बेटा लौटा दो, ये सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो मेरा सपना, प्लीज मेरा ये सपना पूरा कर दो। मेरी एक ही शर्त है कि तुम अपना पहला बच्चा मुझे सौंप दो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान या तंग नहीं करूंगी। देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये सारा होने वाला ड्रामा आखिर जब कहानी में होगा तो मेकर्स क्या कुछ दिखाने वाले हैं। बता दें कि शहर और दीदा और राजवीर के बीच ये सारा ड्रामा होगा 21 सितंबर को, जहां पर फाइनली शहर के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ जाएगी राजवीर और दीदा की। देखना दिलचस्प होगा क्या शहर अब राजवीर से रिश्ता तोड़कर चली जाएगी वापस अपने घर और अपने बॉयफ्रेंड कुणाल के पास, या फिर कहानी में आएगा कोई और नया ट्विस्ट। तो देखा गाइस कि किस तरह से यहाँ पर दीदा, राजवीर और 16 साल पहले हुए हादसे की पूरी सच्चाई शहर के सामने आएगी। लेकिन इसी के साथ शहर के सामने ये सच भी आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर दीदा राजवीर ने शहर से झूठ बोला, और झूठ बोलने के साथ दीदा और राजवीर खेल खेल रहे थे शहर के साथ कि उसका पहला बच्चा वो छीन लेंगे, और फिर उसके बाद दीदा राजवीर अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ पर शहर के सामने जैसे ही ये सच आएगा तो अपकमिंग एपिसोड में आपको ये देखने को भी मिलेगा कि आगे आने वाले एपिसोड में शहर राजवीर से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगी, अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद शहर यहाँ पर अपने परिवार के पास चली जाएगी। ये कई सारे ड्रामे आप सबको सीरियल छोटी सरदारनी में देखने को मिलेंगे। तो आपको हमारा ये रिपोर्ट में जो खुलासा हमने किया है 16 साल पुराना, ये सच जानने के बाद आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, आगे कहानी में क्या होना चाहिए, शहर राजवीर और दीदा के बीच क्या वाकई शहर को दीदा का दर्द समझते हुए
अपना बच्चा दीदा को सौंप देना चाहिए, या फिर दीदा को ये बात समझनी चाहिए कि अब उनकी उम्र बच्चा पालने की नहीं रही, बल्कि अपने पोता और पोती को खिलाने की है, और वो इसी में ही अपनी खुशी रखे। क्या कहना है आपका, ये बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।